हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राम भक्त हनुमान जी ने भी शादी की थी। लेकिन हनुमान जी की पत्नी कौन थी? हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए भी शादी क्यों करनी पड़ी? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। हनुमान जी को आमतौर पर भगवान शिव का अवतार और भगवान राम के परम भक्त के रूप में पूजा जाता है। उनकी भक्ति और शक्ति के कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी पत्नी के बारे में पता है। हनुमान जी के विवाह का प्रसंग कम चर्चा में रहता है, क्योंकि वे जीवन भर ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते हैं। हालांकि कुछ पुराणों में उनकी पत्नी के रूप में सुवर्चला का उल्लेख मिलता है। यह कथा भारतीय धार्मिक साहित्य में बहुत रोचक और कम ज्ञात है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। सुवर्चला का जन्म और विवाह। कहानी के अनुसार जब हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य बने तो उन्होंने उनसे संपूर्ण शास्त्रों और ज्ञान का अध्ययन किया। हनुमान जी ने बचपन में ही अद्भुत शक्तियां हासिल कर ली थीं और उन्हें सीखने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बनाएं। सूर्य देव को यह प्रार्थना अजीब लगी, क्योंकि वे लगातार चलते रहते थे और उन्हें लगा कि हनुमान जी उनके साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी गति को सूर्य की गति के बराबर बना लिया और सूर्य देव का पीछा करते हुए उनसे शिक्षा प्राप्त की। सूर्य देव उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान किया। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य देव से कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। सूर्य देव ने हनुमान जी की इस भक्ति और समर्पण के प्रतिफल स्वरूप उन्हें अपनी पुत्री सुवर्चला का हाथ विवाह के लिए सौंपने का विचार किया। हालांकि हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रण लिया हुआ था और वे विवाह के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने सूर्य देव से निवेदन किया कि उनके जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचर्य और भगवान राम की सेवा है और विवाह उनके जीवन के इस संकल्प में बाधा बनेगा। ब्रह्मचर्य का पालन और विवाह का रहस्य। सूर्य देव ने हनुमान जी की यह बात सुनकर उन्हें समझाया कि इस विवाह से उनके ब्रह्मचर्य व्रत में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सुवर्चला भी एक देवी हैं और उनका विवाह केवल प्रतीकात्मक होगा। इस विवाह से हनुमान जी के जीवन में कोई शारीरिक या भावनात्मक बंधन नहीं आएगा। इस प्रकार यह एक दिव्य और सांकेतिक विवाह माना गया, जिसमें हनुमान जी और सुवर्चला का मिलन आत्मिक स्तर पर हुआ। सुवर्चला स्वयं भी एक अद्वितीय दिव्य शक्ति से संपन्न थी और वे हनुमान जी के प्रति अत्यंत सम्मान रखती थी। उन्होंने इस विवाह के प्रतीकात्मक और पवित्र स्वरूप को समझा और बिना किसी अपेक्षा के इस बंधन में बंध गई। इस प्रकार यह विवाह समाज और ब्रह्मांड के हित के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथा का उद्देश्य यह भी है कि यह दर्शाया जाए कि आत्मसंयम, तपस्या और समर्पण का कितना महत्व होता है और कि प्रेम का एक बहुत ही उच्च और गूढ़ रूप भी होता है, जो कि भौतिक और शारीरिक इच्छाओं से परे होता है। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी और सुवर्चला के विवाह की कथा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि किसी भी प्रकार का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हनुमान जी का जीवन भगवान राम की सेवा और उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। सुवर्चला के साथ उनका विवाह हमें यह सिखाता है कि मनुष्य अपने संकल्पों को किसी भी परिस्थिति में त्यागे बिना उन्हें पूरी तरह निभा सकता है। इसके अलावा यह कथा यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में किसी प्रकार की अपेक्षा या इच्छाएं नहीं होती। हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह एक पवित्र बंधन का प्रतीक है, जो शारीरिक इच्छाओं से परे एक आत्मिक प्रेम को दर्शाता है। निष्कर्ष। हनुमान जी का विवाह एक रोचक किंतु अद्वितीय कथा है, जो उनके ब्रह्मचर्य, शक्ति और ज्ञान की महिमा को उजागर करता है।
यह कथा उनके समर्पण, त्याग और सेवा के महत्व को रेखांकित करती है और बताती है कि प्रेम का सबसे उच्च रूप आत्मा से आत्मा का मिलन है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।